हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, माय नेम इज़ रजत। और दोस्तों, मैंने लास्ट क्लासेस में एसएससी की किरण किताब का सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आज तक मैं 26 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ इसकी। 26 क्लासेस में इसकी अपलोड कर चुका हूँ और मैं धीमे धीमे करके इसके पूरे वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, पूरे मैथ को अपलोड कर दूंगा। धीमे धीमे पता भी नहीं चलेगा। ये बुक की पूरी किताब का सॉल्यूशंस आपके स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। अभी तक मैं इसमें रेशियो, ज्योमेट्री और परसेंटेज अलग अलग टॉपिक्स को के कुछ टाइप्स को कवर कर चुका हूँ। आगे करके वो भी मैं कवर कर लूँगा। और ये जो बुक होती है वेरी इंपॉर्टेंट बुक होती है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस बुक इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप इसके सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो ये माना जाता है कि क्वेश्चन की रिपीटेशन भी यहीं से होती है, नहीं तो पैटर्न तो पूरा ही इस किताब के से चल रहा होता है। और दोस्तों, एक बहुत ही आप जानते हैं, मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इज़ अ H1 ब्रांड, एजुकेशन ब्रांड, एडटेक कंपनी, एजुकेशनल टेक्निकल कंपनी और H1 एजुकेशन ब्रांड इन इंडिया, राइट। सो मैं उसका प्लस एजुकेटर हूँ। तो आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मेरे क्लासेस को वहाँ पे पूरे पेड कोर्सेज को, क्वालिटी एजुकेशन को वहाँ पर देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं आप। एडवांस की क्लास मेरी जो स्टार्ट हो रही है, 4 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ पैरेलल में अरिथमेटिक की क्लासेस भी चलती है। एडवांस में मैं यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक सिंपल सा कोड होता है RAJAT रजत YT10। इस कोड का यूज़ करके अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हो तो आपको इंस्टेंटली एक बेनिफिट मिल जाता है, कुछ पैसे आपके बच जाते हैं। आप किसी भी कोर्स की बात करें, चाहे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, गेट, इंजीनियरिंग, किसी भी सर्विस में अगर आप ये अनअकैडमी के किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स के लिए, यानी कि फीस वाले कोर्स के लिए और फ्री क्लास के लिए भी यही कोड हर जगह काम करेगा आपका। वन कोड, वन स्टॉप सोल्यूशन, राइट। आइए बढ़ते हैं आगे। मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने 15 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराए थे। मैं आपको आगे लेकर आता हूँ। 15 के बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ 16 नंबर पर। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। कह रहा था रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड रश्मि। राहुल एंड रश्मि की मैं बात करूँ तो वो 2:1 है, 2:1 है। द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 यानी कि 30 ईयर्स, द रेशियो विल बी 7:6। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल मांग रहा है। ये देखो, इन दोनों की एज का जो अंतर है वो 1 साल है। अगर एज के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये यूनिट 5 बढ़ गई। 5 यूनिट जो बढ़ी वो 30 साल में बढ़ी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है। राहुल की मांग रहा है तो 6 दूनी 12 साल राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी 4:5 है। 5 साल के बाद ये रेशियो 5 और 6 हो जाएगी। दोनों की एज का अंतर नहीं बदलना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं बदल रहा है। तो 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया, यानी 1 बढ़ा और 1 यूनिट की जो एज बढ़ रही है वो 5 साल के बराबर है। तो 4×5 = 20 साल हो गया ए की प्रेजेंट एज। अगर बी के पूछता तो 25 साल हो जाती। 5 साल बाद पूछता तो ये 25 साल हो जाता, 30 साल बी वाला हो जाता। इसने 20 साल मांगा था, ए की प्रेजेंट एज मांगी थी। अगला, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन 36 एंड 50 साल। दो व्यक्ति की जो प्रेजेंट एज है वो 36 साल और 50 साल रिस्पेक्टिवली है। आफ्टर n ईयर्स, हमको ये नहीं पता कितने साल के बाद, पर ये पता है रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो ये बताया था हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब एज एक सेम डिफरेंस से बढ़ रही हो घट रही हो। 4 छंग 24, 4 × 12 और 2 14, 3 × 5 = 150। ये दो डिफरेंस कितना है, 1 है, और ये डिफरेंस कितना है, 6 साल। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल, यानी 6 साल की बाद इनकी एज का रेशियो 3 और 4 हो जाएगा। समझ गए भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज। सुमित और प्रकाश की एज का जो रेशियो है वो 2:3 है। ओके, 9। और सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। सुमित जो है 1 साल यंगर, 1 यूनिट है, यहाँ पे 6 साल दे रखा है। द रेशियो ऑफ सुमित और प्रकाश की 6 साल के बाद, ये 12 साल का हो या 18 हो, ये क्वेश्चन हो चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 6 × 18, 6 × 24। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो वैसे ये भी रिपीट करा है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन इज 4:7।
कुछ नहीं लिखा है तो प्रेजेंट की रेज होगी वो 4:7 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 30 साल। तो भाई 7 साल वाला जो है वो 4 साल से 3 साल बड़ा है। वही सवाल कह रहा है कि ये 30 साल के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 साल के बराबर होगी। तो कह रहा सम ऑफ दियर एज, तो 4 और 7 11, 11 की वैल्यू निकालनी, एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 11 की यूनिट 110 साल हो गई। ये क्या गया, 110 साल आ गए। दोनों ए और बी की एज का सम 110 साल आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन 16 ईयर्स एगो, यानी आज से 16 साल पहले। ये जो कहानी बात हो रही है 16 साल पहले की, मैं आपको इस क्वेश्चन को यहाँ बताता हूँ। 16 साल पहले माई ग्रैंड फादर यानी दादाजी 9 साल ओल्ड थे मुझसे। अगर मैं 1 साल का था तो मेरे ग्रैंड फादर मुझसे 9 साल बड़े थे। आगे चला, ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 8 साल के बाद वो मेरी एज का 3 गुना हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हो जाने दो। 8 ईयर्स एगो, हमें 8 साल पहले दादाजी की एज और मेरी एज में अंतर पता करना है। पहले तो हम इस एज का अंतर बैलेंस कर लेते हैं। क्या क्या था, ये 2 साल का अंतर है और यहाँ 8 साल का अंतर है। 8 को 2 बना लेते हैं या 2 को 8 बना लेते हैं। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से 8 बन जाएगा। जैसे मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह 8 और 8 का अंतर आ गया, दोनों जगह 8 का अंतर आ गया, यहाँ पर ही 12 और 4 8 का अंतर आ गया। दादाजी पहले 9 साल के थे, आज 12 साल के हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 यूनिट बढ़ा। हमारे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग दादाजी की यूनिट जो है 3 यूनिट एज बढ़ी है। और अगर ये 3 यूनिट की मैं एज में बात करूँ तो पहले 16 साल थे, फिर 8 साल, 24 साल का फ़र्क पड़ा है 3 यूनिट पर। तो एक यूनिट की जो एज होगी वो 8 साल के बराबर होगी। एक यूनिट जो होगी वो 8 साल के बराबर होगी। अगर एक यूनिट 8 साल के बराबर होगी, सवाल की डिमांड है 8 साल पहले क्या होगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो ये हो गए दादाजी 72 साल के और मैं हो गया 8 साल का। अगर हमसे सवाल पूछता है कि 16 साल पहले दादाजी की उम्र 72 साल की थी तो मेरी उम्र 8 साल थी। अगर मैं इसमें 16 साल जोड़ दूंगा तो मैं प्रेजेंट एज पर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे प्रेजेंट एज नहीं निकालनी है, मुझे 8 साल पहले की एज निकालनी है। तो मैं 16 वो जोड़ने की बजाय मैं सिर्फ 8 ही जोड़ूंगा, क्योंकि 8 साल मुझे पहले रहना है। तो 8 जोड़ूंगा, 72 और 8 80 और 8 और 8 16, यानी दादाजी जो हैं ग्रैंड फादर जो और सन, ये एज का रेशियो है। अगर हमसे पूछता 8 साल पहले उम्र कितनी, दादाजी की 80 साल होगी और मेरी 16 साल होगी। रेशियो कितना है, 16 पंचे 80 और 1, 5:1 आ गए। दादाजी की 5 है और मेरी 1 है, यानी मेरी और दादाजी की पूछी गई थी। मेरे और दादाजी का तो मैं छोटा होऊंगा, दादाजी बड़े होंगे। माई एज टू माई ग्रैंड फादर, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आता है अगला 22। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी प्रेजेंट एज 3:1 है। 4 ईयर्स अर्लियर, 4 ईयर्स अर्लियर यानी 4 साल पहले जो रेशियो था वो 4:1 था, 4 साल पहले। तो पहले इनकी हम एज के बैलेंस करें तो ये 2 साल हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को इधर उधर, ये 8 साल हो गया और ये 2 साल हो गया, ये 9 साल हो गया, ये 3 साल हो गया। अब दोनों की एज में अंतर 6 का हो गया, बैलेंस हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ ए की डिमांड की यार, ये 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ने में उसने 4 साल लिया, तो ए की प्रेजेंट एज 4 और 32 हो गई, और 4 साल के बाद वो एज 36 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है भाई, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच थी। एक बार चेक कर लेता हूँ सबसे चल रहा है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी 3:1 है। कन्फ्यूज़न की स्थिति ना लाई। 4 ईयर्स अर्लियर यानी 4 साल पहले द रेशियो वाज 4:1। दोनों की एज का अंतर जो है वो अलग अलग है, 3 और 2 है। अब मैं इसको बैलेंस करूँगा तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा। रेशियो को बैलेंस कर रहा हूँ, या 6 एलसीएम ले लो, बात बराबर ही पड़ेगा। तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 3। अब देखो भाई अंतर क्या है, 6 और 6 का अंतर बराबर है। 8 साल से 9 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया ए, तो 1 यूनिट बढ़ने में समय कितना लगा, 4 साल। ए की प्रेजेंटेज कितनी होगी, 4 और 32 और 8 हो जाएगी प्रेजेंटेज बी की। लेकिन प्रेजेंटेज नहीं, ये 4 साल पहले की एज थी, प्रेजेंटेज निकालना तो 4 जोड़ देंगे, 36 साल ए की होगी। अगर बी की मांगता तो 12 साल हो जाती है, 36 साल। अगला क्वेश्चन,
कह रहा 8 years ago, 8 साल पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 8:13 था। द प्रेजेंट रेशियो कितना है? 5:7 है। देखो भाई, इनकी एज का फिर से अंतर बैलेंस करना पड़ेगा। ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 5 का, ये हो गया 16 और ये हो गया 26, ये हो गया 25 और ये हो गया 32। देखो मेरे भाई, 8 16 से ये 25 हो रहा है, यानी कि 9 यूनिट की इसकी एज बढ़ रही है। और 9 यूनिट की जो एज बढ़ रही है मेरे भाई 18 years एगो, 18 साल पहले, तो ये 18 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब 1 यूनिट 2 है तो ये 16 दूनी 32 साल का हो जाएगा और 26 दूनी 52 साल का हो जाएगा। हमें निकालना है प्रेजेंट एज, तो 18 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 32 और 18 ये 50 साल का हो जाएगा। 52 और 18 70 साल का हो जाएगा। तो ए का निकालना था, ए 50 साल का, बी 70 साल का। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन इज 5:9। हमें इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट नहीं लिखा, तो हम इसको हमेशा वर्तमान मानेंगे। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। 5 वाला जो है, 9 वाला 5 से 4 साल अधिक है, और यही सवाल इसको 40 साल बोल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 साल। सम निकालना है, 9 5 14 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 140 साल। ये 140 साल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली इज, सोनाली और मोनाली की जो करंट एज है वो 5:3 है। 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो 10:7 हो जाएगा। 10:7 हो जाएगा। 1 सेकेंड। ओके, तो ये बोला सोनाली और मोनाली की जो करंट एज है वो 5:3 है। 5 साल बाद ये रेशियो 10:7 का हो जाएगा। तो मोनालिस की करंट एज क्या है? अब देखिए भाई, ये जो रेशियो है, एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल है, और यहाँ पर एज का डिफरेंस 2 साल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर आएगा और इसका बैलेंस करने के लिए 2 आएगा। तो ये 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब देखिए, हर जगह का जो बैलेंस है वो 6 का हो गया। ये 15 से 20 हो गया है, तो इसमें 5 बढ़ा है। सवाल कितना कह रहा है कि ये भी 5 साल बोला। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, 1 साल आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल है, तो भाई 1 यूनिट की 1 साल है, तो ये 15 हो गया। 15 साल हो गया मोनाली की, सोनाली की करंट एज। और मोनाली की बात करूँ तो 9 ईयर्स हो गई करंट एज, ये मोनाली की हो गई। ओके, 4 years ago the ratio between the age of P and Q, it was 5:6। 4 साल पहले जो रेशियो था वो 5:6 था। एंड सम ऑफ दियर एज एट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट पर इन दोनों की एज का सम 52 साल है। तो प्रेजेंट से अगर मैं 4 साल पहले दोनों की एज लेकर आऊँगा तो पहले 4 की साल पी हटेगी, फिर क्यू की 4 साल कम हो गई, 8 साल कम हो गए, 44 साल बचेगा। 4 साल पहले इन दोनों की उम्र का योग 44 साल था, तो 11 की यूनिट 44 के बराबर हो, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल के बराबर हो गई। अगर 1 यूनिट 4 साल के बराबर है तो 20 साल और ये 24 साल हो गया। 20 और 24, तो रेशियो ऑफ द प्रेजेंट 4 साल के बाद ये 24 हो गया, ये 28 हो गया। 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, तो रेशियो कितना हो गया? 6:7 हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5 और 6। जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5 और 6 है। आफ्टर 7 years द रेशियो बिकम 6:7। ठीक है मेरे भाई, देखो दोनों की एज का अंतर यहाँ पर बैलेंस्ड है, तो ये 5 से 6, 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। तो प्रेजेंट एज कितने हो गए? 35 हो गई। एक ही वर्तमान आयु 35 साल हो गई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब सही चल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज इज 3:4। 3:4 आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 4:5। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 21 years विल बी। 21 साल के बाद एज क्या होगी, हमसे ही मांग रहा है। दोनों की एज का जो अंतर है बैलेंस है, और 3 से 4 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। ये 3 3 का 9 हो गया, 3 4 12 हो गया।
रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 21 और 9 30 हो गया, और 21 और 12 43 हो गया। एक बार चेक करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज इज 3:4। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 4 और 5, दोनों का एज का अंतर भी सेम है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 years विल बी। दोनों के अंतर को मैंने बैलेंस किया, 1 बराबर 3 यूनिट है, 3 3 9, 3 4 12 आ गया। ओके, तो जब 12 जोड़ूंगा 12, इसको 12 आ गया, 21 में 9 तो 12 और 21 33 हो जाएगा। 3 से काटूंगा, 3 से 10 और 3 से 11, 10 और 11 इसका रेशियो होगा। 29 की बात करें, द रेशियो ऑफ एज एंड बी एज इज 4:3। ए विल बी 26 ईयर ओल्डर देन आफ्टर 6 साल। ये ए है और ये बी है। ए जो होगा 26 साल बड़ा हो जाएगा 6 साल बाद। जब कोई इंसान 6 साल के बाद वो 26 साल का बड़ा हो जाएगा, यानी आज कितने साल का है, 20 साल का है, यानी ए आज 20 साल का है, उसकी एज 5 गुना है। तो बी की एज कितनी हो जाएगी, 5 से 15 साल, ये बी का हो जाएगा 15 साल। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी 3:4 है। 10 years एगो द रेशियो वॉज 4:7। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी निकालना। तो ये रेशियो कितना होगा, 3, और ये रेशियो होगा 1। इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर आएगा, 9:12 हो गया। 4 और 5 कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया, और कितने साल में, 10 साल में। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 2 ईयर्स हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, तो प्रेजेंट एज निकालने, ये 8 साल हो गया और ये 14 साल हो गया। 10 साल बाद 8 और 10 18, 14 और 10 24, इनका रेशियो लेना है। 6 3 18 और 6 4 24। अच्छा, रेशियो ने एज निकालना है, तो 18 और 24 साल होगा। 1 मिनट, हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई है। हमें निकालना क्या है, आप प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 9 18 और 2 से 24, 18 और 24, ऑप्शन मैच नहीं कर। लेट मी सॉल्व अगेन। द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी 3 4 है। 10 years एगो द रेशियो वॉज 4 7, 3 का अंतर और यहाँ पर 1 का अंतर है। यहाँ पर 3 है, 3 3 9, 3 4 12 हो गया। 4 से 5 बढ़ गया, 5 की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है। 2 9 18, 2 से 24, ये 18 और 24 आएगा। 18 और 24 साल आ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ। एक बार और इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 27 आ रहा है क्या, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वैसे हम लोग तो ठीक है, वैसे एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी कितना है, 3:4 है। 10 years एगो दिस रेशियो वॉज 4, देखो हिंदी भी सही है, 10 साल पहले 4 7 था, वेरी गुड, 4 7 था। 4 और 7 की जो एज का अंतर है वो 3 है, 3 और 4 की एज का अंतर 3 है। ये 3 यहाँ पर आके बैलेंस करेगा, तो 4 7 से जो रेशियो बन जाएगा वो 9:12 हो जाएगा। अब इनका रेशियो बैलेंस है। तो ये जो 10 साल पहले की बात थी, ये 4 यूनिट था, अब ये 9 यूनिट हो गया, यानी 5 यूनिट इसकी एज बढ़ गई है। जो 5 यूनिट बढ़ी वो 10 साल में बढ़ी है। 1 यूनिट की जो एज होगी वो 2 साल के बराबर होगी। 1 यूनिट 2 साल की बराबर होगी। प्रेजेंट एज मांग रहा है, तो 2 9 से 18 और 2 से 12 24 साल, ये होगी 18 और 24 साल होगी। इस ऑप्शन को हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके, 2 9 18 12 24 करेक्ट है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन में आंसर दे नहीं रखा, 10 और 7, ये क्वेश्चन दूसरा मिस मैचिंग है। अच्छा, ये ऑप्शन किसी और के दे रखे, 18 साल एंड 24 साल होगा। चलो थैंक यू सो मच, यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट होता है। कभी कभी कैलकुलेटिंग मिस्टेक हो भी सकती है, मेरे हिसाब से नहीं हुई है। अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, इसे कोई माइंड करने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपको क्लास कैसा लगा एक कमेंट बताइए, फीडबैक करके आपको क्लासेस कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें और आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।